ठीक है, ये समझ में आ गया। यही आएगा, ये 8 आएगा। क्लियर, ये 8 मेरा सिंपल स्पेस आएगा। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए इसका, ये हमको फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी इंटरसेक्शन है, ए नहीं है, इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, ये हमको फाइंड करना है। ये ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा हमको फाइंड करना है। ई इज कल तो क्या दिया है, ई हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। ये देखिए ये सारा हम लिख दिया है, हेड तीसरा पे हेड, दो को आपको नहीं लेना है, दो को आपको नहीं लेना है, ये इसको नहीं लेना है। ठीक है, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। तो थर्ड टॉस पे हेड कब कब आएगा, हेड हेड हेड, और बताइए टेल हेड हेड, और बताइए हेड टेल हेड, और बताइए टेल टेल हेड। इस चार के अलावा और कुछ आ सकता है इसमें? देखिए पहला हम ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए और ये लिख दिए, चारों लिख दिए। चौथा पे हेड, चौथा पे हेड, इसमें 2 आया है, इसमें चौथा पे हेड 2 आया है, हम 4 लिख दिए। अब देखिए ये 4 लिख दिए, अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा यहाँ से, हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो 4/8, 8 है टोटल 4, हेड ऑन द फर्स्ट, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड सेकेंड, एफ क्या बोल रहा है, एफ क्या बोल रहा है, एफ निकालिए आप लोग। एफ बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 पे हेड आना चाहिए। ठीक है, हेड 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 फर्स्ट 2 पे आ गया, हेड हेड टेल फर्स्ट 2 पे आ गया। और कहीं ऐसा है जो फर्स्ट 2 पे हेड है, फर्स्ट 2 पे हेड नहीं, 2 ही है, ये और ये है, और सब जगह टेल है, यहाँ टेल हेड है, हेड टेल है, 2 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिंपल ये बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी एफ और ई, इसका जरूरत नहीं है एफ और ई का। तो 2/8 मीन्स 1/4, ये हो गया। अगर यदि इंडिविजुअल पूछे तो, अगर यदि इंडिविजुअल पूछे तो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। ठीक है, ई बाय एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, ई क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द थर्ड ट्वाइस, थर्ड टॉस, और हेड ऑन द फर्स्ट 2। प्रोबेबिलिटी एफ निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिए। और अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। पहले तो ये ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए आप लोग, हमें बताइए ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए ई में क्या है, हेड हेड हेड, यहाँ हेड हेड हेड, ये और ये मिला, ये दोनों कॉमन है, और ये हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, क्योंकि थर्ड पे हेड नहीं है तो ये कहीं कॉमन नहीं होगा। इसमें कॉमन क्या है, ओनली एक कॉमन है। क्लियर, ओनली एक कॉमन है, तो ये हो जाएगा हेड हेड हेड। ठीक है, और इसका ई इंटरसेक्शन एफ, एफ जो होगा 1 होगा, 1/8 बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ये बोल सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें है, बाद में करते हैं, अभी बताते हैं। और ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ई बाय एफ, ई बाय एफ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए यहाँ पे 1/2 हम सीधा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या निकाले, मेरा ये निकल के आया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या निकाले, 1/4 निकाल के आए थे, लेकिन उसमें इवेंट कितना है, 2। ठीक है, 2, तो ये मेरा 1/2 इसका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। क्लियर सर। अगर और कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है तो ये हम फिर से रिपीट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया तो लीजिए हम क्वेश्चन को थोड़ा ढक देते हैं, सेकेंड ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे।
ये वाला क्वेश्चन बनाइए। टू कॉइन आर टॉस वंस, दो कॉइन। देखिए सबसे पहले तो आप सिंपल स्पेस निकालिए। सिंपल स्पेस में क्या होगा, दो कॉइन टॉस हुआ है तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। ठीक है, अब ई निकालिए आप, ई निकालिए, पहले ई निकालिए फिर प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, फर्स्ट कॉइन पे टेल अपीयर होने का, टेल 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 टेल, टेल हेड और हेड टेल, और एफ निकालिए। वन कॉइन सो हेड, वन कॉइन सो हेड, टू हेड टेल। अच्छा ये दोनों कॉइन नहीं है, दोनों कॉइन नहीं सर, हेड हेड नहीं होगा, दोनों कॉइन नहीं, वन कॉइन सो हेड, टेल हेड और हेड टेल, सॉरी टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है, यार तुम लोग कंफ्यूज करोगे, इसको मिटा ही देते हैं, फिर से लिखते हैं। हेड टेल और टेल हेड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए वन कॉइन सो हेड, वन कॉइन, ये हेड शो क्या, ये हेड शो क्या, ई में क्या था, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। डन, समझ में आया। इसका प्रोबेबिलिटी, ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2/4। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ये मेन है। यहाँ पे टेल हेड है, यहाँ भी टेल हेड है, टेल हेड होगा, हेड टेल है, हेड टेल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2, दो, ये दो है तो दो ही होगा। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होगा, 2/इंटरसेक्शन ये वाला डिवाइडेड बाय एफ, एफ कितना है 2/4, 2। देखिए ये यहाँ पे आप 2/4 यहाँ भी लगा सकते हैं, 2/4 यहाँ भी लगा सकते हैं, 4 यहाँ भी लगा सकते हैं, 2, 4 से 4 कट गया तो 2/2 बचा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए ये तो हम बना दिए। अब आप नीचे देखते हैं कि नीचे में क्या है, 1 आंसर है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नीचे में और है, उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, बना नहीं रहे हैं क्या। क्वेश्चन को बनाइएगा तब समझ में आएगा, नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा। बनाइए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए इस बार। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, सीधा वैल्यू पुट कीजिएगा आ जाएगा, सीधा वैल्यू पुट कीजिए आ जाएगा। ये 3 वैल्यू दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया हुआ है। ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2/26 हो जाएगा, 2 यहाँ लगा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया हुआ है 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इजकल टू होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया हुआ है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकल जाएगा, निकलेगा।
निकलेगा तक कीजिए। प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा 2/13, 2/13, ठीक है। आइए 2/13 को फिर से यहाँ पुट कर देंगे हम, ए यूनियन बी निकल जाएगा। ए यूनियन बी तो निकालना था, इंटरसेक्शन जैसे ही निकलेगा फॉर्मूला पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। 19/26, 19/26 क्या चीज का आया? विकास विशाखा। 19/26 क्या चीज का आया बाबू बताओ? 19/26 किस चीज का बता रही हो आप? सीधे आंसर लिख रही हो। ए यूनियन बी बता रही हो, ए यूनियन बी बता रही हो, तो ए यूनियन बी तो हमें 11/26 आ रहा है। यस सर, ए यूनियन बी 19/26। थोड़ा हमको एक्सप्लेन करके बताओ, क्योंकि देखो तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी कितना 2/13 आया है। 2/13 ए यूनियन बी। देयर इज लिटिल मिस्टेक, ओके। हमको लगा मेरा गलत है क्या, क्योंकि हम भी, आप लोग इतना आदमी मिल के कर रहे हैं, हम अकेले करते रहते हैं, हो सकता है मेरा गलत हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन देखिए, इसमें हम, ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन ये है। ध्यान रखिए, ई है और एफ यहाँ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ फाइंड करना है। अरे यार ये क्या हो रहा है, ई बाय एफ फाइंड करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको इतना अच्छा से एक्सप्लेन किए फिर भी। टेल अपीयर ऑन हेड क्वाइन, 2 क्वाइन को टॉस करेंगे, उसमें टेल अपीयर 1 क्वाइन, 1 क्वाइन शो हेड। ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर में बनाए ही है। दूसरा बनाइए, दूसरा बनाइए, पहला छोड़ दीजिए, पहला क्वेश्चन बनाए हैं अभी, ठीक है। दूसरा बनाइए आप लोग। E is equal to no tail appear, नो टेल अपीयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो ई देखिए, बोल रहा है नो टेल अपीयर। नो टेल अपीयर मीन्स एक ही होगा, हेड हेड। अब क्या बोल रहा है? नो हेड अपीयर, तो क्या होगा? टेल टेल, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? हाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछेगा ई बाय एफ, तो ई जब 0 हो जाएगा तो एफ, एफ कितना है? एफ कितना आया? 1, तो ये हो जाएगा मेरा 0। कोई ऐसा होगा ही नहीं, अननोन, अनडिफाइंड, अनअवेलेबल, ठीक है। कोई एक बताया है पी वाई ई 0, ठीक है। कुमारी ज्योति समझ गई है, वो शुरू से क्लास कर रही है, इसीलिए उसको शायद समझ में आ रही है पूरा बात, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन। A dice is thrown 3 times। सही सही इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, सही सही इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। A dice is thrown 3 times। ए डाइस को 3 टाइम्स थ्रो करेंगे, 6/3, 216 सिंपल स्पेस होगा, सिंपल स्पेस 216 होगा। आप कैसे निकालिएगा? ई जो बोल रहा है, ई जो बोल रहा है 4 अपीयर ऑन द थर्ड ट्वाइस, थर्ड टॉस, हेड हेड हेड, सॉरी 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 सॉरी, 4 अपीयर ऑन द थर्ड, ये 4 में हेड 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 नहीं होगा। बताइए। 1 1 4, पहला पे 1 आया, दूसरा पे 1 आया और 4 आया।
1 2 4 1 3 4 1 4 4 कितना बार लिखिएगा, कितना बार लिखिएगा, ठीक है ना। 6 6 4 इतना तक आएगा, इतना कितना कितना चलता जाएगा तब इतना बार आएगा। आप काउंट कर पाइएगा, नहीं काउंट कर पाइएगा। चलिए इसके आगे सोचते हैं कि फिर ई में एफ में क्या बोला है, ठीक है। एफ वाले को फाइंड कीजिए। 6 and 5 appear respectively on first two toss। फर्स्ट टू टॉस पे 6 और 5 आएगा, ठीक है। थर्ड पे एक बार 1 ले लीजिए, सॉरी ये वाला छोटी को हटालिए। 6 और 5 तो हमेशा बोल दिया है, 2 ले लीजिए, 6 5 3 ले लीजिए, 6 5 4 ले लीजिए, 6 5 5 ले लीजिए, 6 5 6 ले लीजिए, ठीक है। इतना ही आएगा ना। ई एफ में बोल रहा है 6 and 5 appears respectively on first two toss। फर्स्ट टू पे हमेशा 6 और 5 ले लिया, ठीक है। फर्स्ट टू पे हमेशा 6 और 5 ले लिए और 1 2 3 4 5 6 कर दिए, ठीक है। अब ई तो हमारे पास मालूम नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हम नहीं करते। कोई किसी को पता चल गया है शायद, जवाब दिया है 1/6, ठीक है। विशाखा जवाब दिया है, देखते हैं क्या निकलता है। ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या, एफ ई क्या बोल रहा था कि लास्ट पे 4 होना चाहिए, लास्ट पे 4 होना चाहिए। लास्ट पे 4 क्या है, एक है, एक है 6 5 4, एक ही ये है, ठीक है। तो हम अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आप बोलिएगा सर ई इंटरसेक्शन एफ कैसे, ई में इतना इवेंट था, एफ में इतना ही था, तो इंटरसेक्शन कैसे निकाल लिए। इंटरसेक्शन निकाले, ई में क्या बोल रहा था, लास्ट पे 4 होना, सबके लास्ट में देखिए 4 है, सबके लास्ट में 4 है। तो अब इसमें हम देखें एफ में कि सबके सबसे लास्ट में किसके 4 है, एक ही ऐसा इवेंट, एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसमें लास्ट में 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय पी एफ। एफ में कितना एलिमेंट है, 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। विशाखा आप सही थे। कौन फोन कर रहा है, विशाखा आप सही थे, आपका आंसर सही था। हेलो समझ में आया ये क्वेश्चन, सॉरी वीडियो ऑन कर दिया, समझ में आया ये क्वेश्चन। फ्रॉम ज्योमेट्री दिस इज सिंपल टू फाइंड सर। देखिए अभी हम ठीक है, ज्योमेट्री से आप अच्छा से निकाल लीजिएगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ना। अगर यदि आपको क्वेश्चन ज्योमेट्री से आ रहा है, आप जानते हैं, तो किसी भी तरीका से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। वेन डायग्राम बनाइए, इजीली सोल्व हो जाएगा। आप वेन डायग्राम की बात कीजिए ज्योमेट्री में, आराम से सोल्व होगा ये, नो डाउट। पर हम अगर यदि हम जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसके हिसाब से हम सोल्व करने का, करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है मदर फादर वाला, इसको थोड़ा देखिए, आप लोग बनाइए, सोल्व कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आकर आज खत्म होता है, जहां से नया टॉपिक शुरू होगा उस पर हम इंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जहां तक चलेगा, एक मदर है, फादर है एंड सन है, ठीक है। अब लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। देखिए हमारे पास 3 है, सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि मदर फादर सन, ठीक है। मदर सन फादर, सन मदर फादर, ठीक है। सन को ले लिए, एक बार लेते हैं मदर, मदर सन फादर, मदर
फादर सन, फादर फादर मदर सन, ये रिपीट तो नहीं कर रहा है, मदर फादर सन ये तो रिपीट कर गया। ये भी रिपीट कर गया। एक इसका सैंपल स्पेस बनाइए, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया थोड़ा। मदर फादर सन, ठीक है, सिंपल स्पेस, पहला मदर फादर सन, कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। मदर फादर, मदर सन फादर, सन मदर फादर, पहले सन से शुरू कीजिए और सन को पहले तीनों प्लेस पे रख दीजिए, ठीक है, तीनों प्लेस पे रख दिए। फिर हम सन मदर फादर से शुरू करते हैं, फादर को हम तीनों प्लेस पे रखते हैं, पहला लास्ट और फिर मदर को एक्सचेंज कर दिए, ठीक है। तो इसका कितना सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6, सिंपल स्पेस 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आइए, ई क्या बोल रहा है, सन ऑन वन इंड, सन ऑन ई बराबर बोल रहा है सन ऑन वन इंड। सन कहाँ कहाँ इंड पे है, यहाँ पे है एक मदर फादर सन, ठीक है, और सन फादर मदर, ठीक है, सन मदर फादर, 3 है, 4 है, 1 2 3, हाँ हाँ एक है, फादर मदर सन, ठीक है। किसी न किसी इंड पे देखिए सन है, किसी न किसी इंड पे सन है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 4/6, ठीक है। फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ फादर मिडिल में है, यहाँ पे फादर मिडिल में है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 2/6। तो हम ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सन यहाँ भी है, सन यहाँ भी है, दोनों कॉमन है, ठीक है। इससे ये कॉमन है, चल क्यों नहीं रहा है ये कॉमन है, सन फादर, सन फादर मदर, सन फादर मदर, ये दोनों, अरे यार ये चल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये कॉमन था मेरा इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ये नहीं है इंटरसेक्शन, 2 कॉमन है, इंटरसेक्शन 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का हो जाएगा इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी बाई एफ 2/2, इंटरसेक्शन में 2 आया और फादर जो इन मिडिल में कितना था 2, फिर इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1। कोई जवाब दिया है 2/4 1/2, 2/4 1/2, कुमारी ज्योति, विशाखा 1/2, 1/2 कैसे फाइंड किया आप लोग, 1/2 कैसे फाइंड किए हैं, समझ, हम ये विशाखा आपकी भी गलत है, ज्योति आपकी भी गलत है, सॉरी सर बाय मिस्टेक, ठीक है। आप लोग ये समझ गए ना हम जो बताए हैं अभी, यहाँ पे 4 आएगा, सन ई देखिए, ई का आपको प्रायोरिटी ऑफ ई कितना आ रहा है, प्रायोरिटी ऑफ ई कितना आ रहा है 4/6, प्रायोरिटी ऑफ एफ कितना आ रहा है 2/6, ठीक है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, ई इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 एलिमेंट है, ऐसे प्रोबेबिलिटी तो इंटरसेक्शन का निकलता नहीं है, तो 2 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं निकलता, सॉरी एलिमेंट कितना है मेरा 6, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोल दिए नहीं निकलता है, ये 2/2, 2/6 और 2/6, 6 कट जाएगा, इसलिए हमको ये ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो 1 निकल के आएगा, क्लियर। ये समझाने बच्चे वाली चीज है, ठीक है, इसीलिए इस चीज को
हम लोग डायरेक्ट लेके भागते हैं ना, इसलिए ये चीज छूट जाता है 6 वाला। ठीक है, आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। बनाइएगा तो लीजिए। और ये कुछ कितना क्वेश्चन है? ठीक है, 2 क्वेश्चन और है। ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। अगर यदि बनाना है तो लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो बनाइए। अदरवाइज अटेंडेंस हम शेयर कर दे रहे हैं, अटेंडेंस आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, देख के आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये किसी को लगता होगा कि सर ये इसका सर्टिफिकेट क्या होगा, कैसे मिलेगा, ये जो कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं। अगर यदि आपको ये सर्टिफिकेट के लिए ऐसा एमएचआरडी से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस सर्टिफिकेट अभी जो वो लड़की जो सिस्को में जिसका शायद 16 लाख का पैकेज दिया है, वो सिंपली किसी को पता था कि उसको 16 लाख का पैकेज मिलेगा? आप लोग को सिस्को के बारे में हम लोग बताते रहते थे, कोई फर्क नहीं, किसी को कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई नहीं करता। अभी पता है 16 लाख का पैकेज मिला था, आप लोग को कितना लग रहा होगा? यही चीज है ये नेस्कॉम। नेस्कॉम हो गया, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया, ये सब चीज़ है कि आप धीरे-धीरे बढ़िएगा तभी तो आगे बढ़िएगा ना। नेस्कॉम के सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा महत्व है। अभी हम आपको कितना दिन का सर्टिफिकेट देंगे कि हम इसको 60 घंटा, 70 घंटा क्लास लिए। और नेस्कॉम वाला ये अगर सर्टिफिकेट आपको छोटा-सा लास्ट में एक टेस्ट लेगा, ठीक है? टेस्ट में आप लोग को हल्का क्वेश्चन रहेगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा, तो क्वालीफाई आराम से कर जाइएगा। और नेस्कॉम का सर्टिफिकेट का बहुत महत्व होगा, ठीक है? किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, नेस्कॉम का सर्टिफिकेट अगर आपको दिखाइएगा, तो हमको पहले नहीं होगा, जिसको नेस्कॉम का सर्टिफिकेट होगा उसको होगा। तो इतना जो सरकार आप पे पैसा खर्च कर रही है, तो यही चीज़ है ना कि जो सरकार खर्च कर रही है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। सरकार जो आईआईटी, एनआईटी या भारत सरकार एमएचआरडी जो आपको दे रही है, वो फालतू चीज़ थोड़ी देगा। ये आईआईटी का प्रोग्राम है। आईआईटी पहले हमको सिखाया, फिर हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? और इसके लिए सरकार हमको पे कर रही है। फ्री का ये प्रोग्राम नहीं है कि फ्री में हम आए, हाँ, सिखा रहे हैं, क्लास की तरह हम लेक्चर दे रहे हैं। ये आईआईटी का प्रोग्राम है, एमएचआरडी का प्रोग्राम है। लास्ट में आपको एक टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, छोटा-सा टेस्ट होगा, टेस्ट पास करने पे आपको एमएचआरडी सर्टिफिकेट देगी। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, और जो पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ रहे हैं आप मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, खराब अगर यदि पढ़ाते हैं तो आप कोई निकाल के हमको बताया कि इसका आंसर सर ई बाय एफ 1/3 आएगा, ठीक है, वो आंसर सही है। 1/3 अगर आप निकालना जान गए तो सिर्फ ई बाई एफ ही इसमें निकालना है, इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है, जो कि फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। पीछे हम इसमें इसलिए इतना क्वेश्चन दिए ना कि पीछे हम क्वेश्चन नहीं करवाए थे उसमें लीनियर अलजेब्रा में, हमको वही लग रहा था कि अरे हम एग्जाम्पल समझा दिए, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल का कोई मीनिंग, उसका मीनिंग नहीं होता है फॉर्मूला का। इसीलिए इसमें डिफरेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि एटलीस्ट फॉर्मूला समझ में आ जाए कि फॉर्मूला क्यों लिखाया गया है, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन और है आपके सामने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है इजी। अब इसके बाद हम इसमें इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो बनेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यूज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ये बनेगा। अगर यदि आप बना सकते हैं तो आप इसको बनाइए, ठीक है? नहीं बना सकते हैं तो कल हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताएंगे पहले, फिर हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? तो आज के लिए यहीं पे इसको हम एंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थोड़ा पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसको शुरू करेंगे पेज नंबर 25 से, ठीक? चलिए आप लोग एंजॉय करिए।
अटेंडेंस बना लीजिएगा सबको।